एक सिंपल सा होम परफेक्ट तब नहीं बनता जब उसमें रहने वाले लोग परफेक्ट हो। परफेक्ट होम सही मायने में तभी परफेक्ट होता है जहाँ हर काम एक परफेक्शन के साथ किया जाए। किसी भी काम को करने के लिए हमें टाइम का इंतजार ना करना पड़े कि सही टाइम आएगा तब इस काम को हम करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम लोग अपने घर को तो हर रोज ठीक करते ही हैं, या यूं कहूँ तो सुबह से लेकर के रात हो जाती है घर के हर एक चीज को ऑर्गेनाइज करने में या घर की क्लीनिंग में। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब घर अनऑर्गेनाइज तुरंत हो जाता है, जरा सा भी टाइम नहीं लगता है और हमारा जो घर है वो पूरा बिखर सा जाता है। उस समय हमें बहुत ही गुस्सा आता है कि इतना घर हमारा बिखर चुका है कि समझ में नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें। मेरे साथ भी कई बार ऐसा ही होता है। कई बार तो सुबह के टाइम पर घर की ऐसी हालत रहती है कि मानो वो घर ऐसा है जिसको कभी भी ठीक किया ही नहीं जा सकता। उस टाइम अगर कोई आ जाता है तो मुझे अपने आप में ही बहुत खराब लगता है। हर घर अलग होता है और हर घर की जरूरतें अलग होती है, और हर घर में जो होम मेकर्स होते हैं वो अपने प्रायोरिटी के साथ ही काम को कंप्लीट करते हैं। जैसे कोई वर्किंग वुमेन है तो सुबह के टाइम पर वो जल्दी जल्दी अपना काम कंप्लीट करेंगे, थोड़ी बहुत घर की क्लीनिंग करेंगे और अपने काम पर निकल जाएंगे। जो हाउसवाइफ होती है, घर से जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो उसके बाद जो हमारा काम है वो स्टार्ट होता है। और बात भी सही है, जब सभी लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तब हम थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं और इत्मीनान से अपने घर के काम को स्टेप बाय स्टेप पूरा करते हैं। घर को रीसेट करना ना बहुत ही जरूरी हो जाता है। रीसेट करने से या फिर डीक्लटर करने से एक बेनिफिट ये होता है, घर तो ऑर्गेनाइज होता ही है, साथ साथ वो क्लटर फ्री भी हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ, इसमें कुछ ऐसे क्लीनिंग टिप्स बताऊंगी जिसे यूज करके आप अपने घर को डस्ट फ्री और क्लटर फ्री कर सकते हैं। कोशिश ये कीजिए कि हफ्ते में एक बार बेडशीट जरूर चेंज करें। बीच बीच में कई बार ऐसा होता है कि हमें बाई चांस बेडशीट चेंज करना पड़ता है। जैसे मैंने मंडे को ही बेडशीट बिछाया था और अभी आज मुझे बेडशीट यहाँ पे चेंज करनी पड़ रही क्योंकि बेटू ने इस पे दूध गिरा दिया है। कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हमारे घर में जरूर करने चाहिए। इससे एक नया लुक होता है, एक फ्रेश लुक होता है और थोड़ा सा हमारा कमरा या फिर हमारा लिविंग रूम जो है वो अच्छा सा दिखने लगता है। यहाँ पर मुझे बेड साइड टेबल दिया गया है। एक साइड तो मैंने भगवान का रैक रखा है, भगवान जी को स्थान दिया है, और दूसरी साइड जो साइड टेबल है उसी के ऊपर मैं एक और साइड टेबल रख दूंगी, जिससे इसकी हाइट हो जाएगी और थोड़ा सा चीजें यूज करने में हमारे लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। टेबल को एक के ऊपर एक रखने से ये अच्छा भी लग रहा है देखने में, और 4 ड्रॉवर यहाँ पर हो गए हैं। नीचे के दोनों ड्रॉवर तो फुल है, ऊपर का एक ड्रॉवर में मैंने छोटे मोटे आइटम रखा है और एक ड्रॉवर को बिल्कुल खाली रखा है। कुछ ऐसी रेंडमली चीजें होती है जो हम उठाते हैं और कहीं पर भी रख देते हैं। घर की क्लीनिंग जितनी जरूरी होती है ना दोस्तों, उतनी ही जरूरी घर का ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। घर आपका सुंदर दिखे, ऑर्गेनाइज दिखे, डस्ट फ्री दिखे, क्लटर फ्री दिखे, इसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये एक हाउसवाइफ या एक हाउस मेकर से बेटर कोई नहीं जानता है। यहाँ पर मैंने एक प्लांटर भी ऐड किया है, जिससे इस रूम का लुक थोड़ा सा अलग हो गया है, इनहेंस हो गया है। अब देखिए ये जो कमरा है कितना सुंदर दिख रहा है। बस थोड़ा सा ही मैंने चेंज किया है, बस टेबल ही रखा है और उससे ये कमरा थोड़ा सा ब्यूटीफुल दिखने लगा है। पूरा घर साफ करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, तो कोई एक ऐसा एरिया या कोई एक ऐसा कोना डिसाइड कीजिए जिसे आप अपने घर के कामों को करते हुए आधे घंटे में कंप्लीट कर सके। ये वाला जो एरिया है जहाँ पर मैं ब्रीफकेस रखती हूँ, तो इस एरिया को मैंने आज क्लीन किया है। ज्यादा गंदगी यहाँ पर नहीं थी, थोड़ी सी ही थी, बस झाड़ू से क्लीन कर लिया और यहाँ पर पोछा लगा लिया। कुछ चीजें घर में ऐसी रहती है ना, जिसको अगर हम प्रॉपर प्लेस नहीं देंगे तो वो घर में इधर उधर भटकते रहेगी। कहने का मतलब है कि अगर हर चीज की अपनी एक जगह रहती है तो इससे हमें क्लीनिंग करने में भी आसानी होती है और घर भी हमारा वैसे नहीं दिखता है। ये जो एरिया है यहाँ पर मैं ट्रॉली बैग रखती हूँ और उसके ऊपर एक ब्लैंकेट है उसको रखती हूँ, क्योंकि कबर्ड में इतनी जगह नहीं है कि 4 ब्लैंकेट एक साथ आ सके। तो नीचे की साइड में मैंने इस तरीके का लकड़ी का एक स्टैंड रख दिया है ताकि क्लीनिंग करने में मुझे कोई परेशानी ना हो।
इस ट्रॉली बैग के ऊपर मैंने दूसरा एक ट्रॉली बैग रखा और फिर उसको अच्छी तरीके से कवर कर दिया। तो यहाँ पर दोनों ट्रॉली बैग कवर भी हो गए और ये एरिया सुंदर सा बन गया। थोड़ा सा मैंने इसको डेकोरेट किया है और ये एरिया जो मेरा है कोना घर का है वो खूबसूरत दिखने लगा है। थोड़ी सी ही चेंजिंग से ना एक नया लुक क्रिएट हो जाता है और एक बेकार सा जो कोना है वो सुंदर सा दिखने लगता है। अगर आपको ज्यादा क्लीनिंग पसंद नहीं है तो आप घर में उतने ही सामान रखिए या फिर उतना ही डेकोर आइटम रखिए जिसे आप अच्छी तरीके से मैनेज कर सके और डेली उसकी थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर सके। सिर्फ झाड़ू पोछा ही घर की क्लीनिंग नहीं होती है, इसके अलावा डस्टिंग एक ऐसी हैबिट है जिससे आपका घर जो है वो क्लीन हो जाएगा। ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है, मुश्किल से 5 या 10 मिनट का टाइम लगता है और आपका जो घर है वो डस्ट फ्री हो जाता है। घर में जितनी भी चीजें होती है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव या फिर छोटे मोटे डेकोर आइटम, हर की क्लीनिंग डेली बेसिस पे हमें जरूर करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर एक बार डीप क्लीनिंग का बर्डन ना पड़े तो डेली की डस्टिंग आप स्टार्ट कर दीजिए। इससे आपका घर भी क्लीन हो जाएगा और आपको डीप क्लीनिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको क्लीनिंग नहीं पसंद है या फिर आपको टाइम नहीं मिलता है तो कुछ ऐसी जगह जिसे आप कवर कर सके उसे कवर करके रखिए। अगर सोफा है तो उसके ऊपर सोफा कवर बिछा दीजिए, अगर टेबल है तो उसके ऊपर रनर या फिर कोई भी टेबल मैट बिछा करके रखिए। इससे क्लीनिंग आपको कम करनी पड़ेगी और आपका घर भी क्लीन दिखेगा। आजकल मार्केट में भी ऐसे क्लीनिंग के बहुत सारे आइटम मिलने लगे हैं, जैसे माइक्रोफाइबर जो टॉवल होते हैं वो क्लीनिंग के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये धूल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और इससे क्लीनिंग बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाती है। आप चाहे इससे वेट क्लीनिंग करें या ड्राई क्लीनिंग करें, बहुत ही अच्छी क्लीनिंग होती है। मैं क्लीनिंग करने के लिए 2 तरह का कपड़ा यूज करती हूँ, एक तो माइक्रोफाइबर का कपड़ा और एक सॉफ्ट सा कोई भी हैंकी। जब मुझे ड्राई क्लीनिंग करनी होती है तो मैं इस हैंकी का यूज करती हूँ और जब मुझे वेट क्लीनिंग करनी होती है तो मैं माइक्रोफाइबर वाले जो टॉवल है उसका यूज करती हूँ। जो भी डेकोर पीस मेरे पास है उन सबको मैं डेली डस्टिंग जरूर करती हूँ। बेटू के जो भी टॉयज है उसकी भी क्लीनिंग मैं डेली बेसिस पे करती हूँ और यकीन मानिए इन सब की क्लीनिंग करने में मुझे घड़ी देखकर 10 मिनट का ही टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि इन सब की क्लीनिंग करने में मैं घर के कामों को छोड़ देती हूँ। जब मैं लंच बनाते रहती हूँ, जब मुझे ऐसा लगता है कि किचन में मुझे काफी देर नहीं लगेगी तो बीच में मैं इन सब की क्लीनिंग भी करते जाती हूँ और एक साइड में लंच भी बनाते रहती हूँ। अगर आप अपने घर में रखे हुए सामान जो बिखर चुके हैं उसको भी ठीक कर देंगे तो भी बहुत हद तक आपका जो घर है वो क्लटर फ्री दिखने लगता है। ज्यादा हमारा घर मैसी या क्लटर कब दिखता है, जब घर में जो सामान है ना वो इधर उधर बिखर जाते हैं या फिर उनकी एक प्रॉपर जगह नहीं होती है। जहाँ से उठाया वहाँ हम नहीं रखते हैं, जहाँ मन करता है वहाँ रख देते हैं। एक छोटा सा बास्केट या फिर छोटी सी टोकरी अपने लिविंग रूम में रखिए। जो भी सामान इधर उधर पड़े हुए रहते हैं उन सबको उसमें डाल दीजिए। जब भी आपको टाइम मिले फिर उसे वापस उसकी जगह पे आप लगा सकते हैं। मैं अपने सोफा की भी क्लीनिंग डेली बेसिस पे करती हूँ। बेटू दूध पीता है, कुछ भी खाता है तो इस पे थोड़ा बहुत लग ही जाता है, तो कोशिश यही करती हूँ कि सोफा की जो क्लीनिंग है वो भी मैं डेली बेसिस पे करूँ। इस तरीके के जो लेदर के जो सोफा होते हैं उसकी क्लीनिंग ये स्पॉन्ज से बहुत अच्छी तरीके से होती है। अगर आप कपड़े से करेंगे तो कपड़ा इसमें चिपक जाता है और क्लीनिंग नहीं हो पाती है, लेकिन जो स्पॉन्ज होता है उसको गीला करके अगर आप क्लीनिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीनिंग हो जाती है और सारी गंदगी भी निकल जाती है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा विम लिक्विड भी डाल सकते हैं, जिससे अगर कोई भी चिकनाई वाली चीज इस पर लगी हुई रहेगी तो वो भी आसानी से वो क्लीन हो जाएगी। घर आपका अपना होता है या फिर किराए का होता है, रहते रहते एक लगाव सा हो ही जाता है और फिर उस घर में हमें ही रहना है तो फिर क्लीनिंग हम क्यों ना करें। जो भी सामान हमारे घर में होते हैं उन सब का यूज हम खुद कर रहे हैं तो उसकी क्लीनिंग भी उतनी ही जरूरी होती है। हर किसी का लाइफ स्टाइल अलग होता है और हर किसी के लिए उसकी प्रायोरिटी भी अलग होती है। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो इन सब कामों पर उतना ध्यान आपका नहीं जाएगा। आपको बस ये करना है कि सुबह उठ के फटाफट लंच बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है और अपने वर्क प्लेस पे जाना है। घर की क्लीनिंग आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं या फिर हफ्ते में एक बार ही करेंगे, लेकिन जो हाउसवाइफ होती है उनके पास कहने के लिए तो दिन भर का टाइम है,
लेकिन दिन भर हम कितने सारे काम करते हैं या कितने काम हमें करने होते हैं वो एक हाउसवाइफ ही जानती है। छोटे बच्चे अगर घर में रहते हैं तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो छोटे बच्चे की होती है, उनको खाना खिलाना, उनका केयर करना। घर पर ही कुछ DIY बनाकर या फिर कुछ ऑर्गेनाइजर खरीदकर हम अपने घर को भी अच्छी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। हम घर में ही छोटे मोटे DIY करके अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। मेरे पास एक बर्थडे का कैप था जो बेटू ने खेल खेल में फाड़ दिया था। उसके नीचे की साइड में इस तरीके से ना डिजाइन बने हुए थे जो काफी खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने इसको और थोड़ा सा फाड़ करके अच्छी तरीके से एक शेप दे दिया और इस पॉट के ऊपर लगा दिया। तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है और एक नया लुक क्रिएट होकर के भी आया है। और ये पॉट भी नहीं है, एक बड़ा सा प्लास्टिक का ही जार है जिसकी लीड नहीं थी, तो मैंने इसको एज ए पॉट का रूप दे दिया है। एज ए होम मेकर आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगी, जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप अपने घर की थोड़ी बहुत डस्टिंग और क्लीनिंग जरूर करें। इससे आपका ही घर सुंदर होगा और लोग आपके घर की ही तारीफ करेंगे। अगर आपके घर में कोई भी डेकोर आइटम नहीं है, सिर्फ बच्चों के खिलौने ही हैं, तो उसी को आप अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखें और क्लीन करके रखें, तो इससे भी आपका घर बहुत सुंदर दिखेगा। हमारे घर में जो भी खिड़की होती है, दरवाजे होते हैं, उन पर भी डस्ट जरूर से जम जाती है, तो आप एक सूखा कपड़ा ही मार दे या फिर कोई डस्टर लेकर के उसे क्लीन कर देंगे, तो इससे भी बहुत हद तक आपका विंडो क्लीन हो जाएगा। आप अगर इसे डेली ना कर सके तो हफ्ते में एक बार अपने दरवाजे की, अपने विंडो की क्लीनिंग जरूर करें। और अगर कांच के विंडो रहते हैं तो उसे क्लीन करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर उस पे कोई भी गंदे निशान पड़ जाते हैं या हमारे हाथ की क्यों ना हो तो देखने में बहुत भद्दा सा लगता है। अगर लिविंग रूम में आप कुछ चेंज ना कर सके तो सिर्फ कुशन के कवर ही चेंज कर दें, सोफा पर सोफा कवर बिछा दें, तो इससे भी आपका जो लिविंग रूम है वो बहुत ही सुंदर दिखने लगेगा। अगर इस तरीके से खाली टेबल है, उसकी क्लीनिंग आपको डेली पसंद नहीं है, तो उस पर आप एक टेबल मैट बिछा दें या फिर कोई कपड़ा बिछा दें, तो उसकी क्लीनिंग भी आपको डेली नहीं करनी पड़ेगी और आपका लिविंग रूम जो है वो बहुत ही खूबसूरत सा दिखने लगेगा। मैं इस टेबल को भी जरूर डेली से क्लीन करती हूँ, क्योंकि हम कुछ भी खाते पीते हैं तो थोड़ा बहुत जरूर गिर जाता है, तो उससे चींटियां आने का भी डर रहता है या फिर हमारे घर में छोटे छोटे से कीड़े भी हो जाते हैं, तो इससे अच्छा है कि इन सब की भी क्लीनिंग डेली की जाए। यहाँ पर मैं आप लोगों को लिविंग रूम का बिफोर लुक दिखा रही हूँ और उसके बाद मैंने टेबल पे एक कपड़ा बिछाया है और उसके बाद आफ्टर लुक दिखा रही हूँ। आप देखना दोनों में कितना फर्क है और दोनों में कौन सा खूबसूरत लग रहा है, ये भी मुझे आप कमेंट में जरूर बताना। सिर्फ टेबल पर कपड़ा बिछा देने से, एक छोटा सा प्लांटर रख देने से ही लिविंग रूम की काया ही पलट गई और बहुत सिंपल सा दिखने वाला लिविंग रूम सुंदर सा दिखने लगा है। आई होप दोस्तों आज की ये जो वीडियो है आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको दिल से थैंक यू। लिविंग रूम की तो हम क्लीनिंग कर लेते हैं, उसे ऑर्गेनाइज कर देते हैं, लेकिन किचन में जो भी आइटम होता है उसकी क्लीनिंग करना हम भूल जाते हैं। कई बार हम गंदे हाथों से फ्रिज को बार बार ओपन कर दे या फिर कुकिंग के टाइम पर ही ओपन करते हैं, तो इससे फ्रिज पर ना बहुत ही गंदे निशान पड़ जाते हैं और खास तौर पे जब इस तरीके का व्हाइट कलर का फ्रिज हो तब तो वो निशान और ही भद्दे दिखते हैं। जब भी आप कुकिंग कर रहे हैं, जो भी कुकिंग में आपका सामान लगता है सबको पहले ही निकाल करके रख लें, इससे आपकी कुकिंग भी ईजी हो जाएगी और बाद में आपको ज्यादा क्लीनिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। किचन में क्लीनिंग बहुत ही जरूरी होती है क्योंकि यहाँ पे स्टीम होता है, यहाँ पर ऑयल का हम काम करते हैं, तो यहाँ की क्लीनिंग बहुत ही जरूरी होती है। जितनी बार हम खाना बनाते हैं उसके बाद गैस स्टोव को जरूर से क्लीन करना चाहिए और वॉश बेसिन को भी जरूर से क्लीन करके रखना चाहिए। मैं मधु अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर इन करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।